साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रु येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। तो अनुशासन पर्व की कथा में भीष्म पितामह और राजा युधिष्ठिर का संवाद या वार्तालाप हो रहा है। बाणशैया पर भीष्म जी पड़े हुए, युधिष्ठिर अपनी शंकाओं का समाधान कराते हैं। कल बताया था कि दैव की अपेक्षा पुरुषार्थ की ही श्रेष्ठता है। यहां उसी क्रम में आगे युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि पितामह कर्मणां च समस्तानां शुभानां भरतर्षभ फलानि महतां श्रेष्ठ प्रब्रूहि परिपृच्छतः। पितामह, आप उन शुभ कर्मों को बताइए और उनके फलों को भी बताइए। शुभ कर्मों को करने से जो फल मिलते हैं उनके विषय में हमें कुछ बताया। तो भीष्म जी बताते हैं कि राजन, किसी भी कर्म का फल अवश्य होता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करे। मनुष्य जिस जिस शरीर से येन येन शरीरेण यद यत् कर्म करोति यः तेन तेन शरीरेण तत् तत् फलम अश्नुते। जिस प्रकार से वो कर्म करता है उसको उसी प्रकार से, उसी शरीर से उसको फल की प्राप्ति होती है। मानसिक पाप करेगा तो मानसिक फल की प्राप्ति होगी, शारीरिक करेगा तो शारीरिक फल की प्राप्ति होगी, और वाचिक करेगा तो वाचिक फल की प्राप्ति होगी। फल अवश्य प्राप्त होता है।
न नश्यति कृतं कर्म, किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होता। सदा पंचेन्द्रियैरिह ते ह्यस्य साक्षिणो नित्यम षष्ठ आत्मा तथैव च, क्योंकि इसके गवाह है यहाँ पर पांचों इंद्रियां और छठा स्वयं अपना आत्मा है। ये साक्षी हैं जो आपने कर्म किया है। पितामह ने ये संक्षेप से बता करके और फिर उसी मूल पर आते हैं कि गृहस्थ के लिए अतिथि सत्कार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य का कार्य नहीं है। अब यहां पर आता है कि फिर अतिथि कौन है, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी कर लें। नारद पुराण में आता है अज्ञात गोत्र नामानम अन्य ग्रामादुपागतम विपश्चितोतिथिम प्राहुर विष्णुवत्तम प्रपूजयेत। विद्वानों ने जो लक्षण बताया है, मुख्य लक्षण इसका ये है कि अज्ञात गोत्र नामानम, जिसका गोत्र पता न हो, जिसका नाम पता न हो, यानी बिल्कुल अपरिचित। परिचित अतिथि की श्रेणी में नहीं आता। अपरिचित व्यक्ति अतिथि की श्रेणी में आता है। और न परीक्षेत चरितम, अतिथि के चरित्र की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। न विद्याम न कुलम तथा, न उसकी विद्या की परीक्षा लेनी है, न उसके कुल की। नरसिंह पुराण में भगवान ने कहा है, व्यास जी ने भी लिखा है, न शीलम न च देशादीन, उसके शील की भी परीक्षा नहीं लेनी है, उसके देश और निवास स्थान का भी परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है। अतिथेरागतस्य हि कुरूपम वा सुरूपम वा, वो कैसा भी हो, कुचैलम वा सुवाससम, कुरूप हो सुरूप हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो या अच्छे कपड़े पहने हो, विद्यावंतम अविद्यम वा, विद्यावान हो या अविद्यम, बिना पढ़ा लिखा, सगुणम वाथ निर्गुणम, कोई अच्छे गुण हो तो और न हो तब भी। मन्येत विष्णुम एवैतम, बिल्कुल उसका पूजन, उसका सत्कार भगवान के समान होना चाहिए। साक्षात मन्येत विष्णुम एवैतम साक्षात् नारायणम हरिम अतिथिम समनुप्राप्तम विचिकित्सेन कर्हिचित्, ऐसे अतिथि को प्राप्त करके उसका सम्मान होना चाहिए। देखें आप, परिचित व्यक्ति का तो सम्मान करना कर्तव्य होता है। दरवाजे पर आए हुए किसी का, और उसमें बदला भी होता है, बदले की भावना भी होती है। आप करेंगे दूसरे के सम्मान तो दूसरा आपका करेगा, पर यहां अतिथि वही है, अज्ञात गोत्र नामानम, अपरिचित, बिल्कुल कौन है, कहां का है, कैसे है, कुछ पता नहीं जिसके बारे में है। अकिंचनम असंबंधम अज्ञात कुलशीलिनम असंपूज्यातिथिम भुक्त्वा भोक्तु कामम भजत्यधा, ऐसे जो अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन करता है, वो व्रत अधाहा, वो पाप कर रहा है और वो नरक में जाता है। उक्षा देख रही,
तो अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते, जिसके दरवाजे से अतिथि बिना कुछ प्राप्त किए वापस चला जाता है, स तस्मै दुष्कृतिम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, वो अपने पाप तुम्हें दे करके और तुम्हारे पुण्य लेकर के चला जाता है। कुछ तो लेकर के जाएगा अगर वो दरवाजे पर आया है, आप नहीं देंगे तो भी वो आपके पुण्य को लेकर के चला जाएगा। इसलिए अच्छा है कि उसको अपने पुण्य अर्जित वो भी बचाओ और उसका यथोचित सम्मान करके और भी पुण्य अर्जित करो। ये अतिथि के विषय में कहा गया है। और जो अतिथि को स्थान देता है, बैठने के लिए आसन देता है, जल देता है, भोजन देता है, उसके तो पुण्यों का कहना ही क्या है। धनम लभेत दानेन, अतिथि सत्कार को बताकर के आगे की स्थिति बता रहे हैं कि जो व्यक्ति धन का दान करता है उसको धन की प्राप्ति होती है। मौनेन आज्ञा विषाम पते, जो मौन व्रत का पालन करता है उसकी आज्ञा का पालन होता है। जब भी वो कुछ कहता है तो उसकी आज्ञा का पालन भी होता है। उपभोगांश तपसा ब्रह्मचर्येण जीवितम, और तपस्या करता है। तपस्या का अर्थ मैंने बताया था साधारण सा ये है कि अपने से सामने वाले की सेवा करना। इतना भी अगर कर लो, अपने शरीर की परवाह न करके अगले व्यक्ति को सुख देने के लिए, वही तपस्या है। अपना शरीर पोषण तो सभी करते हैं, जो अपने शरीर को भूल के दूसरे की सेवा करता है यही तपस्या है। जो ऐसा करता है उसे समस्त भोगों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्येण जीवितम, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी आयु बढ़ती है, उसका जीवन, उसे जीवन प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करता है उसको अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे ही बताया गया है जो व्यक्ति संपूर्ण वेदों का अध्ययन करता है उसके संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त होने पर दुखों की स्थिति नहीं रहती। यथा धेनु सहस्रेषु, कर्म के फल के बारे में बताते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो बिंदति मातरम, जैसे गाय का बछड़ा हजारों गायों के झुंड के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से एवं पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति, ऐसे ही पूर्व के किए हुए कर्म करने वाले को ढूंढ लेते हैं, फल उसी को देते हैं आकर के। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वृक्ष में फल और फूल का निश्चित समय होता है, वो निश्चित समय पर फूल आएंगे, निश्चित समय पर फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कर्मों का भी फल होता है और वो निश्चित समय पर अपने आप स्वतः आ जाता है। कर्मों के फल से किसी का छुटकारा नहीं है।
ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अपने किए हुए कर्मों का फल का भोग किए बिना उनका नाश नहीं होता, भोगना ही पड़ेगा। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। और अंत में कहते हैं भीष्म जी कि जीर्यन्ति जीर्यता केशा। आदमी के जैसे जैसे बुढ़ापा आता है बाल पकने लगते हैं, जरावस्था आने पर बाल सफेद होने लगते हैं। दंता जीर्यन्ति जीर्यता, दांत भी जीर्ण होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, जैसे मेरे गिर रहे हैं। अवस्था के अनुरूप शरीर जीर्ण होने के साथ साथ बाल पकना, दांतों का गिरना होता है। चक्षु श्रोत्रे च जीर्यते, आंखें कमजोर होती हैं, चश्मा पहनना पड़ता है, कान से कम सुनाई पड़ता है, सब इंद्रियां जीर्ण होती हैं। परंतु तृष्णैका तरुणायते, तृष्णा वासना कामना एक ऐसी वस्तु है वो कभी भी वृद्ध नहीं होती। तरुणायते, वो जवान ही होती रहती है। एक कामना पूर्ति हुई, दूसरी तैयार हो जाती है। तृष्णा तरुणायते, ये नहीं छूटती। इससे बच के रहना चाहिए, इसके ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। और पुण्य कार्य अंतिम बताते हैं पितामह कि राजन, येन प्रीणाति पितरम तेन प्रीतः प्रजापति। जिसने अपनी सेवा से पिता को प्रसन्न कर लिया, उसने प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। प्रीणाति मातरम येन पृथ्वी तेन पूजिता। और जिसने अपनी सेवा से माता को प्रसन्न कर लिया, उसने संपूर्ण पृथ्वी की पूजा कर ली। येन प्रीणात्युपाध्यायम, जिसने अपने गुरु की सेवा कर ली, शिक्षा देने वाले की सेवा करके उसको संतुष्ट कर लिया। तेन स्याद ब्रह्म पूजितम, उसने तो फिर परब्रह्म परमात्मा की ही सेवा कर ली, उसकी प्राप्ति हो जाती है उसको। तेन ब्रह्म पूजितम, परब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न हो गई उसकी, जिसने गुरु को संतुष्ट कर दिया। सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्यैते त्वे आदृता। कहते हैं कि इन तीन का, माता पिता और गुरु का, जिसने आदर कर लिया, आप जान लें कि संपूर्ण धर्मों का पालन हो गया। अनादृता तो यस्यैते सर्वास्तस्या फला क्रिया। और इनमें से अगर एक का भी अपमान हो गया तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं समाप्त हो गई, कोई किसी का फल नहीं होता है, उससे बढ़ के फिर पापी कोई दूसरा है नहीं। ये बताया और फिर कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, मिथ्या भाषण करना सबसे बड़ा दोष है, झूठ बोलना। यन्मंत्रे भवति वृथोपयुज्यमाने, झूठ बोलने का पाप बता रहे हैं किसके बराबर होता है। उस पाप के बराबर होता है यन मंत्रे भवति वृथा उपयुज्य माने। मंत्रों का
व्यर्थ प्रयोग करने से जो पाप होता है, व्यर्थ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अशुद्ध बोलना, मंत्र व्यर्थ हो गया, अशुद्ध बोलना। यत् सोमे भवति बधाभि सूयमाणे, सोमे यज्ञ, जैसे यज्ञ का फल दक्षिणा न देने से समाप्त हो जाता है, वेद मंत्र का प्रभाव अशुद्ध उच्चारण से समाप्त हो जाता है। यच्चाग्नौ भवति वृथाभिहूयमाने, उस हवन का प्रभाव, उस यज्ञ का प्रभाव समाप्त हो जाता है जिसमें आहुति देने वाला व्यक्ति न विधि का जानकार है और न मंत्र का जानकार है। उसके द्वारा किए हुए यज्ञ का जैसे फल नहीं होता और पाप लगता है। बस यही तीनों स्थितियों में जो पाप लगते हैं वो एक झूठ बोलने वाले को पाप लगता है और इसकी क्षमा नहीं मिलती, भोगना तो पड़ेगा ही, पहले कह चुके हैं। तो इनसे युधिष्ठिर बच के रहना चाहिए, जहां तक हो सके शुभ कार्यों का अनुष्ठान करें। अब आगे युधिष्ठिर पुनः पूछते हैं कि पितामह, संसार में के पूज्या के नमस्कार्या, कौन पूज्य है, किसकी पूजा करनी चाहिए, के नमस्कार्या, किनको प्रणाम करना चाहिए। कान नमस्यसि भारत, आप किसको प्रणाम करते हैं, अपनी बात बताएं। ए तन्मय सर्वमा चक्षु येभ्यः स्पृहयसे नृपो, आप जिसकी स्पृहा करते हैं, जिनकी इच्छा करते हैं, आप किसको प्रणाम करते हैं और संसार में किसको प्रणाम करना चाहिए और किन की पूजा करनी चाहिए। आप बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़े हों तब आप किसका स्मरण करते हैं, और मनुष्य के लिए हितकारक क्या है, ये आप बताएं बातें। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, इस संसार के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, तो यहां पूज्य और नमस्कार प्रणाम करने योग्य एक ही है और वो है श्रेष्ठ ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। कैसे ब्राह्मण, येषां ब्रह्म परम धनम, जिनका परम धन ब्रह्म है, ब्रह्म वेद। वेद ही जिनका परम धन है। येषां स्वप्रत्ययः स्वर्गः तपः स्वाध्याय साधनम, येषां स्वप्रत्ययः, जिनके अंदर स्वप्रत्यय आत्मानुभूति है, अपना ज्ञान है जिसको, और जिनके संपूर्ण कार्य स्वर्ग,
तपस्या, स्वाध्याय, ये कार्य करना जो जानते हैं, जो इन्हें ही श्रेष्ठ मानते हैं, उन ब्राह्मणों की स्पृहयामि द्विजातिभ्यो, ऐसे ब्राह्मणों की मैं स्पृहा रखता हूं, कामना रखता हूं। येषां बालास्य वृद्धास्य, जहां पर वृद्ध से लेकर बालक तक पितृपैतामहीम धुरम, अपने पिता पितामह से चली आई जो धर्म की परंपरा है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, उद्वहन्ति न सीदन्ति, वो अपने धर्म को धारण करते हुए रहते हैं, न सीदन्ति, और उसमें चाहे जितना कष्ट आए पर वो कष्ट स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है कष्ट कि मुझे कष्ट है। तेभ्यो वै स्पृहाम्यहम्, ऐसे ब्राह्मणों को मैं इच्छा करता हूं, ऐसे ही लोगों को मैं चाहता हूं। तपस्या करते हैं जहां वृद्ध से लेकर बालक तक सभी। भीष्म जी कहते हैं वही ब्राह्मण हैं जो विनीत भाव से विद्या अध्ययन करते हैं, विनम्रता उनकी कभी दूर नहीं होती। विद्या ददाति विनयम तो विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। तो विद्या के लिए विनम्रता अति आवश्यक है। इंद्रियों को संयम में रखने वाले होते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, शास्त्र ज्ञान तो होता ही है उनको, उनका आचरण भी शास्त्रानुकूल होता है। सभाओं में बोलते हैं तो हितकर बात हुई बताते हैं। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मणों को पूज्य माना जाता है और उनको प्रणाम करना चाहिए। राजन युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मणों की बातों को सुनना चाहिए, प्रत्येक राजा को चाहिए। और जो ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं, वे श्रोता भी सम्मानित होते हैं, उनका भी सम्मान होता है। वक्ता के पूर्व श्रोता होना अति आवश्यक है। जितना अच्छा श्रोता होगा वही अच्छा वक्ता हो सकता है। और जो दूसरे की न सुन करके स्वयं वक्ता बनना चाहता है वो अच्छा वक्ता नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, उसे पता ही नहीं है। ऐसे ब्राह्मण को अच्छे भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे ब्राह्मण के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो उन ब्राह्मणों की, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं राजन युधिष्ठिर, वो मेरे भी प्रिय हैं। उनको ही मैं चाहता हूं जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, वही मेरे प्रिय हैं। और युधिष्ठिर, एक बात याद रखना, रण क्षेत्र में खड़े होकर के प्राण दे देना सहज है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पितामह। युधिष्ठिर,
रण क्षेत्र में खड़े होकर, युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के प्राण दे देना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सहज बात है। पर किसी को दान दे देना, दान देना शुद्ध भाव से, ये बहुत बड़ी बात है। दान शूरता जिसको कहते हैं वो बहुत बड़ी बात है। पराक्रम और शूरवीरता रण क्षेत्र के, उसके आगे कुछ नहीं है। प्राण दे देना रण क्षेत्र में खड़े होकर के ये सहज है, पर दान देना सहज नहीं है। भीष्म जी कहते हैं कि निश्चित मेरी तो कामना यह है कि मैं भी किसी प्रकार से ब्राह्मण हो जाऊं, पर परमात्मा ने मुझे क्षत्रिय बनाया है। मेरी भी कामना यह है कि मैं भी किसी प्रकार से ब्राह्मण हो जाता तो मैं धन्य हो जाता। निश्चित तुम मेरे प्रिय हो, प्राणों से अधिक प्रिय हो। मेरे पिता शांतनु मुझे प्राणों से अधिक प्रिय रहे, पर हृदय की बात कहूं, मुझे ब्राह्मणों से प्रिय तुम भी नहीं हो, न मेरे पिता। जितना प्रिय मुझे ब्राह्मण है। भीष्म जी कहते हैं कि निश्चित तुम मुझे देख रहे हो, पूरा शरीर छलनी है बाणों से मेरा, पर मुझे कष्ट नहीं है। क्यों कष्ट नहीं है? ये ब्राह्मणों की सेवा का प्रभाव है, जो मैंने मन, वाणी और कर्म से, शरीर से जो उनकी सेवा की है, उस सेवा के, तपस्या के बल से मुझे कोई कष्ट नहीं है। इस स्थिति में भी कोई पीड़ा नहीं है। लोग मुझे ब्राह्मण भक्त कह देते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है। ब्राह्मण भक्त कहने से मुझे कष्ट नहीं होता। ब्राह्मण इति माम आहुः तस्या वाचास्मि तोषिता। उस वाणी से मुझे संतुष्टि होती है। कोई कहे मैं ब्राह्मण भक्त हूं, हाँ मैं हूं। आज तो हिंदू कहने में, अपने को हिंदू कहने में कष्ट होता है लोगों को, कि कहो कि मैं हिंदू हूं। ब्राह्मण तो बहुत बड़ी चीज है। और ये महापुरुष कह रहा है कि कोई मुझसे ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मणी मुझे कहता है तो मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि हाँ मैं हूं, मुझे संतुष्टि होती है। और कहा कि इसी ब्राह्मण की सेवा के बल पर, इसी सेवा के बल से मुझे जिन अक्षर लोगों की प्राप्ति होने वाली है, वो मैं यहीं से देख रहा हूं कि मुझे यहां से कहां जाना होगा। मेरी अवनति नहीं होगी। यथा भरताश्रयो धर्मः स्त्रीणाम लोके युधिष्ठिरो। कहते हैं युधिष्ठिर जैसे स्त्रियों की गति उसका पति होता है, भर्त्रा आश्रयो स्त्रीणाम धर्म। स्त्रियों का समस्त धर्म उसके पति के आश्रित होता है। ठीक उसी प्रकार से क्षत्रिय का भी संपूर्ण धर्म ब्राह्मण के ही आश्रित हो।
सदैव सा गतिर्नान्या क्षत्रियस्य यथा तथा द्विजा। जैसे स्त्री के पति के सिवा कोई गति नहीं है, उसी प्रकार उस क्षत्रिय के लिए भी इस द्विज के सिवाय, ब्राह्मणों के सिवाय और कोई गति नहीं है। निश्चित तुम्हें जो राज्य मिला है, राज्य का अर्थ क्या होता है? धन, वैभव, ये पृथ्वी। पृथ्वी किसको प्राप्त होती है? पृथ्वी में ही धन होता है। वसुधा इसीलिए कही गई है, वसु खजाना धारण करने वाली। ये किसको प्राप्त होती है? ब्राह्मण चाहता है तब क्षत्रिय को प्राप्त होती है। बहुत बड़ी बात। ये बातें आज तो लोगों को हंसी उड़ाने के लिए मिल जाएंगी। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की बात हो रही, तो अब जो गुण बताए हैं ब्राह्मण के, वैसे ब्राह्मण भी कहाँ रखे, इसीलिए तो मार खा रहे हैं। ब्राह्मण क्या नहीं कर सकता? क्षत्रियः शतवर्षी च, भीष्म पितामह कह रहे हैं, क्षत्रिय चाहे 100 वर्ष का हो, 10 वर्षी द्विजोत्तम, और ब्राह्मण बालक 10 वर्ष का हो। पिता पुत्रौ च विज्ञेयौ, उनके बीच में जो संबंध होता है वो पिता पुत्र का होता है। और तयोर ही ब्राह्मणों गुरु, और उन दोनों के मध्य में जो ब्राह्मण है वही गुरु है, यानी वो ही पिता की पदवी पर है। 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक पिता है, और वो 100 वर्ष का भी क्षत्रिय क्यों न हो, वो पुत्रवत होता है। नारी तु पत्य भावे वही, पौराणिक साहित्य में और कहीं भी देखने, समाज में भी देखने को मिल जाता है। जिस स्त्री का पति समाप्त हो जाए तो प्रथा भी प्रचलित है कहीं कहीं, वो स्त्री अपने देवर का वरण कर लेती है, देवर से ही विवाह कर लेती है। भीष्म जी कह रहे हैं कि चूंकि ब्राह्मण ने पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण की है, बहुत जगह पर आया है, जितने भी राजा श्रेष्ठ हुए हैं सबने स्वीकार किया है। आप पृथु का उपदेश देखें श्रीमद् भागवत में, वहां पर भी उन्होंने कहा है कि समस्त पृथ्वी ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है, और ब्राह्मण से जो बचता है, ब्राह्मण जिसको देता है उसे प्राप्त होता है। वही भीष्म जी यहां कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पति से बिछुड़ जाने के बाद में पत्नी देवर का वरण कर लेती है, उसी प्रकार से ये पृथ्वी ब्राह्मण से स्वीकृत न होने पर क्षत्रिय का वरण करती है। नारी तु पत्य भावे वै देवरम कुरुते पतिम, पृथ्वी ब्राह्मणा लाभे क्षत्रियम कुरुते पतिम। उसी प्रकार से ये पृथ्वी क्षत्रिय को अपना शासक नियुक्त करती है। तो इसलिए कहा है कि ब्राह्मण की आज्ञा से ही क्षत्रिय को राज्य ग्रहण करना चाहिए।
राजा को राज्य ग्रहण करना चाहिए। राजा का कर्तव्य ये है कि पुत्रवत् ततो रक्षा, उस ब्राह्मण की रक्षा इस प्रकार से करे जैसे अपने पुत्र की करता है। उपास्या गुरुवच्यते, उनका पूजन, उनका सम्मान उस प्रकार से करे जैसे अपने बड़े गुरुओं का करता है, पितामह आदि का करता है। इस प्रकार से उनकी सेवा करें। अग्निवच्च उपचर्या वही, और जिस प्रकार से अग्नि की उपचर्या करता है यानी यज्ञ करता है बड़ी बड़ी, उसी प्रकार से ब्राह्मण पुरुषोत्तम, उसी प्रकार से भगवान का पूजन करता है यज्ञों में, उसी प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए राजा को, अगर वो अपना कल्याण चाहता है तो। कहते हैं ब्राह्मण की तपस्या और क्षत्रिय का तेज जब दोनों साथ होते हैं तभी कार्य सिद्ध होते हैं। क्षत्रिय का पराक्रम और ब्राह्मण की तपस्या जब एक साथ होते हैं, ब्राह्मण की शिक्षा, क्षत्रिय का पराक्रम, दोनों एक साथ रहें, जिसके साथ रहते हैं संसार में उसका तो अहित हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो राजा की रक्षा करे, उसको उचित सलाह दे, उचित मार्ग पर चलाए। इसी प्रकार राजा का भी कर्तव्य है कि वो ब्राह्मणों पर दृष्टि रखकर उनको भी उचित मार्ग पर ही रखे। अगर यहाँ पर बात वही आती है, राजा को जब शासक नियुक्त किया है तो उसका भी कर्तव्य है कि अगर ब्राह्मण अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहा है तो उसको भी सही मार्ग पर चलवाए, ऐसी व्यवस्था करे। और यह भी देखे कि उस ब्राह्मण के घर में उसके जीवन निर्वाह के लिए कोई कमी तो नहीं है, भोजन इत्यादि की कोई कमी तो नहीं है, ये उसका कर्तव्य है। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर भूलना नहीं चाहिए। अगर कुछ देने को कहा है तो उसे देना अवश्य चाहिए, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। उसका किंचित मात्र भी आहरण नहीं करना चाहिए, कुछ छीनना नहीं उसका चाहिए। यहां पर जो भी दिया है श्रेष्ठ ब्राह्मणों के बारे में दिया है। ये क्यों कहा कि राजा को चाहिए कि वो ये देखे कि उसके घर में जीविका है कि नहीं है, भोजन है कि नहीं है। ये राजा का कर्तव्य है, जीवन निर्वाह के लिए उसके ब्राह्मण के पास में कुछ है या नहीं है, ये जिम्मेदारी उस राजा की है। और ऐसे ही ब्राह्मण के लिए कहा है कि राजा अगर कुछ देने के लिए कह दे तो दे, फिर नहीं तो लाभ नहीं होगा, फिर उससे हानि होगी। और उसका अगर किंचन मात्र थोड़ा सा भी कोई वस्तु अपहरण की जाती है, एक तो वो किंचन ब्राह्मण अपरिग्रही होता था, परिग्रही नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। परिग्रही आज की स्थिति ने उसको कर दिया है, दोष नहीं है, ये प्रभाव समय का है। जब प्रत्येक व्यक्ति अगले का ध्यान नहीं रखता, सब कुछ स्वयं में रख लेना चाहता है, तो उस ब्राह्मण को भी जीवित रहना है समाज में, तो वो परिग्रह करना पड़ेगा, करता है। तब अपरिग्रह होता था
और अपरिग्रह जैसे सुदामा का चरित्र मिलता है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये उसका स्वांता सुखाय कर्तव्य है। उसे पता है, उसे अपने पर विश्वास है, उसे परमात्मा पर विश्वास है। अपरिग्रह वही हो सकता है अपरिग्रही जिसे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। जिसने उत्पन्न किया है वो भोजन भी देगा। जिम्मेदारी उसकी है जिसने जीवन दिया है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं ढोते घूमते हैं। तो अपरिग्रह का मतलब है परमात्मा पर पूर्ण विश्वास, अटल विश्वास। भीष्म जी कहते हैं, इस संबंध में घटना बताते हैं। एक स्मशान घाट पर एक बंदर और एक सियार थे। सियार आप जानते हैं, जम्बूक गीदड़, मुर्दों को खाने वाला। पास में एक वृक्ष था, उसके ऊपर बंदर रहता था। एक दिन उस बंदर ने उस गीदड़ से पूछा, जम्बूक से, सियार से, कि भाई तुमने ऐसे कौन से कर्म किए कि जो तुम ये मुर्दा खा रहे हो, लाश या शव खा रहे हो? ऐसा कौन सा कार्य किया, तुम्हें कुछ और खाने को नहीं रहा? तो वो गीदड़ कहता है कि तुम्हें याद नहीं है, पिछले जन्म में तो हम दोनों मित्र थे, आज भी मित्र वत ही रह रहे हैं यहां पर। हाँ, ये जरूर है कि मेरा शरीर दूसरा है, मुझे ये खाने को बतलाया है, और तुम्हारा शरीर दूसरा है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा खाना है, तुम्हारा भोजन है। कहा पिछले जन्म में हम लोगों ने जो कर्म किए थे उसका ये फल है। कहते हैं, वो गीदड़ कहता है कि वानर, मैंने एक ब्राह्मण को कुछ देने के लिए प्रतिज्ञा की थी, दान देने के लिए कुछ संकल्प किया था, और बाद में उसको नहीं दिया। इस कारण से मेरी ये गति हो गई। देने को कहकर के फिर नहीं दिया, बस इसी पाप योनि के कारण मुझे इस प्रकार से भूखा रहना पड़ रहा है। और जब भूख लगती है तो ये भोजन मिलता है मुझको, शव खाने के लिए मिलता है, मुर्दा खाता हूं मैं। और तुम्हारी ये गति क्यों हुई, तुम अपना बता सकते हो? बंदर कहता है, हाँ भाई, हम तो साथी थे, आपके मित्र थे, जो तुम्हें याद है कुछ मुझे भी याद है। कहा मैंने ब्राह्मणों के आश्रम से फल चुरा के खाए थे, उस चोरी के कारण, चोरी से फल खाने के कारण मुझे ये शरीर मिला। अब मैं खाता तो फल ही हूं, पर ये शरीर वानर का मिला है, बंदर का, भागा फिरता रहता हूं, मिलता है वही खाता हूं। सदा चाहम फलाहारो, मैं हूं तो फलाहारी। ब्राह्मणानां प्लवंगमः,
तस्मान्न ब्राह्मण स्वम तु हर्तव्यम विदुषा सदा। इसी से कहा है कि ब्राह्मण का कुछ भी लेना नहीं चाहिए। हर्तव्यम, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वैसे चोरी करके लेना तो लेना है, चाहे जैसे लो आप, तो ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि जैसे जब किसी को आप देने की प्रतिज्ञा करते हैं तो वो एक आशा आपसे बांध लेता है कि हाँ इन्होंने कहा है देने को तो ये देंगे। जैसे भूखा व्यक्ति है, आप उससे कहें कि हम तुमको रोटी लाके खिलाएंगे, आप विचार कीजिए, फिर उसे समय पर भोजन न मिले, न दें आप, तो उसकी क्या गति होगी। भूखा तो वो था, इससे तो न कहते आप, जो जैसा था वो अपना चला जाता, लेकिन आपने कहा तो उसकी भूख बढ़ गई, अग्नि और प्रज्वलित हो गई कि अब तो मिलेगा ही। ये आशा रूपी अग्नि उसकी जो प्रज्वलित हो गई, ये फिर किसी न किसी को जलाती है। उस भूखे व्यक्ति को भी जलाएगी और न देने वाले व्यक्ति को तो अवश्य ही जलाएगी। ये अग्नि है। ब्राह्मणो ह्याशया पूर्वम कृत्या पृथ्वी पते। ये जो आशा है उसकी मिलने की, ये अग्नि के समान है। प्रदहे चहितम राजन कक्षमच्छय भुक यथा। फिर वो भस्म कर देती है सामने वाले को। अग्नि है। और वही ब्राह्मण जब उसकी आशा पूर्ति हो जाती, भूखा व्यक्ति जब उसे भोजन प्राप्त हो जाता है, तो उसके हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद देने वाले के कल्याण की कामना करता है और उसका कल्याण भी होता है। ऐसे ही ब्राह्मण क्या है, अगर उसके आपने कहा है उसकी आशा पूर्ति हो गई है, तो उसके हृदय से जो कल्याण कामना निकलेगी, जो आशीर्वाद आपके लिए निकलेगा, वो आपकी ढाल बन करके आपके परिवार की, आपकी और पुत्रों की और समस्त उसके राज्य की रक्षा करेगा, करता है। अंत में कहते हैं कि ऋषिर महद्धि भरत श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ मुच्यते। ब्राह्मण सबसे बड़ा तीर्थ है, और अगर वो किसी समय घर पर आ जाए तो उसका सम्मान करना ही चाहिए, किसी भी समय। बेलायाम न तु कस्याचित् गच्छेद विप्रोह्य पूजिता। किसी भी समय आए वो पूजित होकर के ही जाना चाहिए, अपूजित होकर के नहीं जाना चाहिए। ये शुभ कर्म बताए। आप युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज पितामह, कोई श्रेष्ठ पुरुष एक दूसरे पुरुष से मित्र हो, अपना सुहृद हो, क्या उसको उपदेश दे सकता है? उपदेश देने का मतलब भगवान की ओर चलने का कल्याणकारी मार्ग। उपदेश देने का मतलब ये नहीं है कि सांसारिक में, यहां कल्याण मार्ग दो ही माने गए हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए स्वर्ग कामो यजेत,
एक मार्ग ये है कि स्वर्ग की कामना वाला पुण्य कार्य करे, और दूसरा मोक्षकामी, उसके लिए दूसरा मार्ग है, परमात्मा का ध्यान करे, ज्ञान का आश्रय ले। इस प्रकार से यहां ऋषि पूछ रहे हैं कि एक प्रकार से कि किसको उपदेश दिया जा सकता है और किसको नहीं। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, उपदेश पात्रता देख कर दिया जाता है, न इसमें मित्रता कार्य करती है न सुहृदता कार्य करती है। व्यक्ति अगर उस योग्य है, और योग में, योग्यता में 3 चीजें आती हैं, देश, काल, पात्र, और पात्र में भी बहुत सी चीजें आती हैं। जिन लोगों ने सुना है, वेदांत दर्शन में मैंने बताया था कि शिष्य के अंदर कौन से गुण होते हैं, तब गुरु उसे उपदेश करता है। जो अधिकारी है वास्तव में, उसको ही उपदेश किया जाता है। तो इस क्रम में भीष्म जी कहते हैं, उपदेशो न कर्तव्यो जातिहीनस्य कस्यचित्, जातिहीन लिखा है, इसलिए उसको कहा है कितना भी हो, जो प्रकृति प्रदत्त स्वभाव और गुण हैं वो छूटते नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, कोई भी व्यक्ति उनसे बाहर निकल के नहीं जा सकता। चाहे ये प्रकृति की रचना कह लीजिए, चाहे ये ईश्वरीय रचना कह लीजिए, उस अनुशासन में रहना ही पड़ता है, उससे निकल के कोई बाहर नहीं जा सकता। हीन जाति का मतलब अंत्यज, उसकी वो योग्यता नहीं है। इसमें वर्ण संकर भी आते हैं, ये सब कितना भी हो, कोई इनकी वो नहीं है योग्यता, तो उनको उपदेश नहीं देना चाहिए। और इनको जो उपदेश करता है वो आचार्य को बहुत बड़ा पातक लगता है, वो बहुत बड़े दोष का भागी होता है। भीष्म जी कहते हैं, एक घटना मैं सुनाता हूं पुरानी। हिमालय के ब्रह्म आश्रम नामक क्षेत्र में बहुत से ऋषि मुनि रहते थे, एक से एक अच्छे, तपस्वी, सिद्ध, बहुत अच्छे अच्छे आश्रम बने थे, सब रहते थे, अपना नियम व्रत संपन्न करते थे। एक बार दैववश तत्र कश्चित् समुत्साहं कृत्वा शूद्रोदयान्वितः, अच्छे आचरणों वाला उत्साह संपन्न एक शूद्र वहां पर आ गया। शूद्र वही मैंने कहा अंत्यज, या जो भी कहें उसको, वो आ गया, अच्छे स्वभाव का था, सेवा भाव था, सेवा करता था। ये सब पुरानी घटनाएं बता रहे हैं, आज के थोड़े बता रहे हैं, तो उस समय का विचार करें। तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, ऋषि मुनि भी प्रशंसा, जो वहां रहते थे
प्रशंसा करते थे, उन्होंने उसका आदर सत्कार भी किया अवस्थानुसार। धीरे धीरे वो वहां रहते हुए उसके मन में एक बात आई कि हम यहीं क्यों न रुक जाएं, अब घर जाकर क्या करेंगे, और ये सब मेरा सम्मान कर रहे हैं ऋषि मुनि, तो मैं भी अब इनके जैसा ही बन जाऊं, क्यों जाऊंगा घर, मैं भी यहीं रहूंगा। ये मन में उसने विचार किया, और वहां पर मुनियों के जो कहना चाहिए कि एक तरीके से वो ऋषियों की जो बस्ती थी, उसके जो प्रधान थे कुलपति, उनके समक्ष उसने अपनी बात रखी। कहा कि मैं भी यहीं रहना चाहता हूं और मैं तपस्या करना चाहता हूं, महाराज हमको सन्यास की दीक्षा दे दें। ये उसने बात रखी। वर्णावरोहम भगवन शूद्रो जात्यास्मि सत्तम, मैं सबसे वर्ण अवरोहम, छोटी वर्ण का हूं मैं। शुश्रूषाम कर्तुम इच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद में, और मैं यहीं रह करके आप सब लोगों की सेवा करना चाहता हूं, आप मेरी रक्षा करें। आप मुझे सन्यास की दीक्षा दे दें। तो जो कुलपति थे उन्होंने समझाया कि तुम्हारा सन्यास में अधिकार नहीं है, तुम जहां हो वहीं रह करके अपनी साधना करो, और तुम्हें उससे ही जो भी तुम चाहोगे उसकी प्राप्ति होगी, मनोवांछित की प्राप्ति तुम्हें तुम्हारे कर्म से ही हो जाएगी। शुश्रूषया परान लोकान अवाप्स्यसि न संशयः, शुश्रूषा कर्म से ही तुम्हें वो परम गति की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति गुरु की बात मानता नहीं फिर उसको सिद्धि मिलती नहीं है। गीता भी यही कहती है कि जो मनमाना आचरण करता है उसे सिद्धि नहीं मिलती। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने मनमाना आचरण करता है। कुलपति ने समझाया कि तुम्हारे लिए विहित नहीं है। तो अब उसने ये सोचा कि अब और कौन कहेगा, जब इन्होंने ही कर दिया। अब उसके दिमाग में वो अपनी बात आ गई। अब वो सोचता है ठीक है तुम न दो, मैं रहूंगा यहीं, और जैसा आचरण ये सन्यासी करते हैं वैसे ही मैं करूंगा। और उसने क्या किया, एक किनारे पर जाकर के अपनी कुटिया बनाई और उसमें रहने लगा। बिल्कुल वो नकल करके, बिल्कुल जैसे यहाँ सन्यासी लोग ये सब आचरण करते थे वो सब करने लगा। चूंकि वो दंड धारण कर नहीं सकता था, लेकिन शेष कार्य वो सब करने लगा। सज्जनों के बीच में रहने से किसी को कोई उसकी वो थी नहीं, ईर्ष्या तो थी नहीं वहां किसी को। तो कुछ संत ऐसे भी थे जो सत्संग करने पहुंच जाते थे, चलो यहां बैठे हैं, उसके पास बैठते थे, वो सत्संग होता था, अच्छी बातें होती थी। जो ऋषि मुनि पहुंच जाते थे उसका वो सत्कार करता था यथा योग्य। ये क्रम चलता रहा। एक ऋषि वर जो उसमें थे, उनका उसके साथ में मित्रता हो गई, वो लगभग प्रतिदिन वहां बैठने लगे। इस मित्रता में उसने क्या किया, देखें आप, सावधान रहना चाहिए। यही स्थिति आज भारतवर्ष वालों के साथ में हो रही है। जो गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा चल रहा है,
अगला व्यक्ति अपने स्वार्थ साधन में तत्पर है, वो उसका लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे ये करना है, और हम ये सोचते हैं बैठ के, अरे ये तो बहुत अच्छा है भाई। अब ये शेर, इसने हत्या करना बंद कर दिया है, ये भी साधु हो गया है। ऐसा नहीं है। इस संसार बहुत कठिन है। केचित मृग मुखा व्याघ्रा, यहां ऐसे व्याघ्र मिल जाएंगे जो मृग मुखा दिखाई पड़ते हैं, हिरण जैसे, पर वो सिंह के समान होते हैं, अब वो खा जाने को बैठे हैं आपको। केचित व्याघ्र मुखा मृगा, और कोई कोई आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, बाहर से देखने में बहुत कठोर है, शेर मालूम पड़ते हैं, पर हृदय उनका कोमल है। इस संसार में कदम कदम पर अविश्वास है। बहुत सोच समझ के मित्रता तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। यह अपने कार्य में चतुर, इसने उन ऋषि से ये कहा कि महाराज हम अपने पिताजी के लिए श्राद्ध करना चाहते हैं, आप मेरा श्राद्ध करा दीजिए। चलो, दीक्षा नहीं दे रहे थे, मेरा श्राद्ध करा दीजिए। बातों में आए, मित्रता का हुआ, ये सब होकर के उन्होंने हाँ कर दिया, करा देंगे भैया। ऋषिणा पितृ कार्ये चो सच धर्म पथे स्थिता, पितृ कार्ये कृते चापे विशिष्टा स जगाम हो। विधि विधान पूर्वक ऋषि ने उस शूद्र तपस्वी का श्राद्ध कर्म करवाया। अब मंत्र भी बोले होंगे, सब कुछ किया है, उपदेश भी किया कि ऐसे कुछ बिछाओ और ऐसे ये पिंड करो और इस तरीके से करो, किया होगा ना, सब कुछ उपदेश हो गया। अब उसको कार्य संपन्न करा करके ऋषि अपने स्थल को चले गए। वो अपने स्थल पर रहा, समय आया, दोनों का शरीर छूटा। अगले जन्म में वो शूद्र एक राजा के घर में पैदा हुआ, जाकर के उत्पन्न हुआ राजा के कुल में, राजकुमार। और वो ऋषि जाकर के उस राजा के पुरोहित के घर में उत्पन्न हुए, जाकर के, जिसके लिए वशिष्ठ जी ने मानस में कहा है कि उपरोहित्य कर्म अति मंदा। उस ऋषि की स्थिति से यह मंद कर्म, ब्राह्मण के घर में, और वो भी उपरोहित कर्म, डिमोशन हो गया उसका, शूद्र का प्रमोशन होकर क्षत्रिय। समय पर राजा ने अपने पुत्र को राज्य सिंहासन दिया और उस ब्राह्मण पुत्र को उनका पुरोहित नियुक्त किया गया। पूर्व जन्म के दोनों ये आ गए यहां एक साथ फिर। अब वो पुरोहित जब भी राजा का धार्मिक कृत्य कराते हैं तो स्वस्ति वाचन करते हैं, महाराज की जय हो और आनो भद्रा। प्रतिदिन राजा के जब भी कार्य होते हैं तो वो स्वस्ति वाचन करते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, आज वो राजकुमार जो राजा बन गया है, वो देख के अपने पंडित जी को कभी कभी तो सामने ही हंस पड़ता है और कभी कभी मन में हंसता है। काम सब करता है, पर पंडित जी को देखते, कर्म कराते हुए स्वस्ति वाचन पंडित जी ने जैसे ही शुरू किया वैसे ही वो हंसता है। अब यहां ये राजा है और पुरोहित कितना भी बड़ा क्यों न हो, यजमान से तो फिर वो से कुछ चाहिए ना, आर्थिक कामना जो है, तो राजा से तो वैसे भी कोई नहीं बात कर सकता। और जिसे स्वयं कामना हो, कुछ चाहिए उससे, तो वो कैसे बात कर सकता है।
ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसने एकांत पाकर के पुरोहित ने राजा से पूछा कि महाराज हमारे जान की बख्शी हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। राजा ने कहा पूछो, आपके लिए क्या है, आप ऐसा क्यों घबराते हैं, इसमें जान और माल की बात कहां से आती है, आप मेरे उपरोहित हैं, ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण पूछता है उपरोहित कि ये बताओ महाराज, जब भी हम पूजन कराते हैं, स्वस्ति वाचन जैसे ही हम प्रारंभ करते हैं तो मुझे देख के हंसते क्यों हो। तो वो कहता है महाराज बस यही तो बात है, मुझे हंसी आती है आपकी स्थिति देख के, और कोई बात नहीं है। आपने अनधिकारी को उपदेश दिया था महाराज पूर्व जन्म में, उस कारण से आपको वो श्रेष्ठ शरीर छोड़ के ऋषियों मुनियों वाला साधना पथ आपका छूट गया और आपको उपरोहित कर्म करना पड़ रहा है आज। और महाराज वो मैं हूं अनधिकारी, शूद्र था मैं, अनधिकारी था मैं उसका, और आपने मुझे उपदेश किया था, मेरी स्थिति ये हो गई है, शूद्रा लेकर के वैश्य न होकर के मैं क्षत्रिय शरीर में आ गया, मेरा तो कल्याण आपने कर दिया, पर आपका कल्याण कैसे होगा ये मुझे दुख भी है मेरे हृदय में। आप मेरे गुरु हैं, हंस तो मैं देता हूं सामने आपकी स्थिति देख करके, पर मेरे हृदय में ये दुख है आपके लिए। इसलिए महाराज मुझे आपके उपदेश के कारण आज पूर्व जन्म का स्मरण है और आपको नहीं है। तो अच्छा ये है कि महाराज अब आप अपनी गति का सुधार करें, अब मेरी चिंता छोड़ें, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से ले लीजिए और आप अपना उद्धार स्वयं कीजिए। जिस स्थिति में आप थे आप उस स्थिति को पाने का प्रयत्न कीजिए। आपने मेरा उद्धार कर दिया, हम आपसे कभी मुक्त नहीं हो सकते, आप मेरे गुरु हैं, पर आप अपना भी अब कीजिए, जो आपकी अवनति हो गई वो आप अपना देखिए। इस प्रकार से उसने जब इनसे कहा तो अब उनको ये लगा, फिर उन्होंने वहां से एकदम संन्यास लिया और निकल गए, और ब्राह्मण ने अपनी साधना करके अपनी गति प्राप्त की। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर उपदेश देना भी कोई सरल काम नहीं है, सबको नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनि जब दीक्षा देते हैं तो कहते हैं कि अब उपदेश देना बंद करो और मौन व्रत धारण करो, मौन व्रत धारण करवाया जाता है। दीक्षा भी मौन भाव से ही दी जाती है, ढोल बजा करके नहीं दी जाती कहीं पर। मंत्र भी जब देते हैं मंत्र दीक्षा तो बस दो इस तरीके से होता है, और अधिकारी को देते हैं। तो भीष्म जी कहते हैं कि उपदेशो न कर्तव्य कदाचिदपि कस्यचित्, कहीं भी किसी को भी उपदेश नहीं करना चाहिए। उपदेशाधि तत्पापम ब्राह्मणा समवाप्नुयात्, उपदेश देने से भी ब्राह्मण को पाप लगता है। अगर पात्र को उपदेश नहीं दिया है तो उस उपदेश देने से भी ब्राह्मण को पाप लगता है, उसका फल उसको भोगना पड़ता है। एतत्ते सर्वमाख्यातम उपदेश कृते मया, ये मैंने तुम्हें उपदेश के बारे में सब बातें बताई युधिष्ठिर, और क्या सुनना चाहते हो? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज एक स्थिति और बताओ, ऐश्वर्य है, वैभव है, लक्ष्मी है, ये किसके पास ठहरती है? ये रुकती किसके पास है? अन्यथा ये तो चलती रहती है। मैं देखता हूं आज निर्धन है, कल धनवान हो गया, फिर निर्धन हो गया।
तो भीष्म जी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार रुक्मिणी जी ने भगवती लक्ष्मी जी से किया था कि माता आप रुकती कहाँ हैं। तो भगवती लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी को जो उपदेश दिया था उसमें उन्होंने कहा कि रुक्मिणी वसामि नित्यं शुभगे प्रगल्भे अक्रोधने देव परे कृतज्ञे जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्ण सत्वे वसामि नित्यं शुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधने देव परे कृतज्ञे जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्ण सत्वे। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसके पास मैं ठहरती हूँ। जो सौभाग्यशाली है, निर्भीक है, कार्य कुशल है, अपने कर्म में दक्ष है, क्रोध रहित है, देव परे कृतज्ञ, देवताओं की पूजा करता है, कृतज्ञ है, दूसरे के किए हुए उपकार को मानता है। जितेन्द्रिये नित्य मुदीर्ण सत्वे, जो नित्य उदार है, सत्वगुण प्रधान है, ऐसे व्यक्ति की यहां मैं ठहरती हूं। स्वधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु, जो अपने धर्म में परायण है, धर्मवान है। वृद्धोपसेवा निरते च दान्ते, जो वृद्धों की सेवा करता है। दान्ते दमनशील, जो जिसकी इंद्रियां वश में हैं। कृतात्मनि क्षांति परे समर्थे, जो व्यक्ति क्षमावान है, सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा करने वाला है। क्षांतासु दान्तासु तथा बलासु सत्य स्वभावार्जव संयुतासु वसामि देव द्विज पूजिकासु, जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं, सत्य बोलने वाले हैं, स्वभाव से ऋजु हैं, सरल हृदय हैं, देवताओं ब्राह्मणों का जो सम्मान करते हैं, मैं वहां ठहरती हूँ। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान करती हैं, मैं उनके पास ठहरती हूँ। जैसे मानस कहती है, मानस में कहा है, वशिष्ठ जी ने जिमे सरिता सागरम हूँ जाही, जैसे नदियां समुद्र में अपने आप जाती हैं। यद्यपिता ही कामना नहीं, उस समुद्र को कामना नहीं है, पर फिर भी नदियां जाती हैं। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुभाए। धर्मशील जो व्यक्ति है उसके पास से सुख संपत्ति सब कुछ प्राप्त होती है। और रुक्मिणी, मैं इस शरीर के साथ में तो नारायण के साथ में ही रहती हूँ। भगवती कहती हैं कि मैं शरीर से नारायण के साथ में ही रहती हूँ। और किसी के साथ में इस शरीर से नहीं रहती। भावना से मैं फिर दूसरे के यहाँ जाती हूँ, और जिसके पास में भावना से भी मानसिक रूप से मैं पहुंच जाती हूँ, फिर उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भावेन यस्मिन् निवसामि पुंसि सवर्धते धर्म यशोर्थ कामयी। धर्म, यश
अर्थ और कामना की पूर्ति, उसकी सब की पूर्ति मैं कर देती हूँ, जहाँ मैं भावना से ही पहुँच जाती हूँ। शरीर से तो मैं नारायण के साथ में ही रहती हूँ। ना हम शरीरेण वसामि देवी नैवं मया शक्यमिहा विधातुम। कहीं भी नहीं जाती, न इस शरीर से मैं नारायण के साथ रहती हूँ। इसके बाद में जहाँ भी जाती हूँ भावना से जाती हूँ, मानसिक संकल्प से पहुँचती हूँ। आप मुझे याद करते हैं, मैं आपके यहाँ आ सकती हूँ। इस प्रकार से भगवती ने बताया कि मैं कहाँ रहती हूँ। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। किसी और अन्य कवि ने भी लिखा है कि जहाँ पर व्यक्ति इस धर्म का आचरण करता है वहां पर लक्ष्मी स्वयं आती है। इस प्रकार से बताने पर युधिष्ठिर अगला प्रश्न करते हैं, कहते हैं महाराज जैसे आपने बताया था कि माता पिता और गुरुजन की सेवा होनी चाहिए, जो नहीं करता है उसको पाप लगता है। इस पाप से छुटकारा कैसे हो सकता है? तो भीष्म जी कहते हैं कि जो माता पिता और गुरु की सेवा नहीं करता, ये सदैव व्यक्ति के उपकारी 3 व्यक्ति हैं। जे बिनु कारण, ये बिना कारण से आपका उपकार करते हैं, और जो इनके उपकार को बदला नहीं चुकाता है, उनके उपकार को मानता भी नहीं, वो फिर कृतज्ञ है। और कृतज्ञ की फिर बिना कहना चाहिए कि नरक के उसका कहीं उद्धार होता नहीं, उसकी शुद्धि फिर नरक में ही होती है। नरक में जाने के बाद में भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। कितने समय तक, कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य की योनि पाना उसके लिए दुर्लभ हो जाता है। इस विषय में एक इतिहास सुनाते हैं कि एक ऋषि थे, वत्सनाभ उनका नाम था, तपस्या कर रहे थे। उनके ऊपर दीमक ने मिट्टी कर दी थी। बहुत वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। एक बार इंद्र कुछ उनसे, इंद्र तो जानते हैं विघ्न करने के लिए होते हैं, उन्होंने जल बरसाना प्रारंभ कर दिया तपस्या में विघ्न डालने के लिए। ये स्थिति देखी, पता नहीं कहां से एक भैंसे के रूप में, महिष के रूप में आकर के वो जो पशु था उसने देखा कि ऋषि भीग जाएंगे और इनको कष्ट होगा। वो बड़े आकार का था, ऋषि बैठे थे, वो आकर के चारों पैर इनके आसपास रख के छाता बन करके इनके ऊपर खड़ा हो गया और उसने ऋषि की रक्षा की। ऐसी स्थिति देख करके ऋषि ने जब देखा कि इस पशु ने मेरी रक्षा की है, तो उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि मैं घर में माता पिता की रक्षा छोड़ करके यहां चला आया, और ये पशु होते हुए भी हमसे श्रेष्ठ है, जिसने मुझे कष्ट में देख करके अपनी परवाह नहीं की और मेरी रक्षा की। मेरा इसका कोई संबंध भी नहीं। बहुत बड़ा मुझसे पाप हो गया है। और ये सोच करके वहां से उठ के चल दिए और चल के सोचा कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैं शरीर छोड़ दूंगा। इतना समय हो गया, पता नहीं
माता पिता होंगे कि नहीं। होने का सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा कि पिता होता तो होंगे नहीं, और इतना बड़ा पाप हुआ है मेरे द्वारा, तो अब मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं शरीर छोड़ दूंगा, जिस शरीर से मैंने माता पिता की सेवा नहीं कर पाई। चल दिए। पर्वत से गिरने वाले थे कि महाराज पीछे से धर्मराज ने आकर के पकड़ लिया। नहीं, ऐसा मत करो। वही भैंसे के रूप में आए थे धर्मराज, जिन्होंने रक्षा की थी। तुमने कोई ऐसा पाप नहीं किया। उन्होंने कहा तुमने सही समय पर घर छोड़ा था, माता पिता शरीर तभी छूट गया था। तुम्हें ग्लानि क्यों हो रही है? तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। धर्मराज कहते हैं कि वत्सनाभ ऋषि, जो तुम्हारे अंदर ग्लानि हुई है, संसार में प्रत्येक मनुष्य के अंदर कभी न कभी होती है, इसमें दोष तुम्हारा भी नहीं है। कभी कभी व्यक्ति को अपने किए गए कार्य पर पश्चाताप होता है। कहा पश्चाताप भी एक प्रायश्चित ही है। जिसका मन कभी दूषित न हुआ हो और उसके हृदय में अपने पूर्व कृत कर्म के स्मरण से अगर पश्चाताप भी उत्पन्न हो जाए, तो उसका प्रायश्चित उतने से ही हो जाता है। तो अब तुम्हारा यह है कि निंदित कर्मों से दूर रहो और अपने अच्छे कर्मों का पालन करो। शरीर छोड़ने की कल्पना मत करना, यह भी अच्छा नहीं है, पाप है। किस प्रकार से माता पिता पुत्र को जन्म देते हैं, उनका पुत्र के प्रति कैसा प्रेम होता है, वो आत्मा होती देकर के भी पुत्र की रक्षा करते हैं। तो भीष्म युधिष्ठिर के मन में एक जिज्ञासा उठी कि फिर माता और पिता दोनों निमित्त हैं पुत्र के उसमें, तो विशेष प्रेम फिर पुत्र पर किसका है? अर्थात एक स्थिति में ये कहें माता श्रेष्ठ या पिता, तुलनात्मक बात है। ये प्रश्न किया युधिष्ठिर ने, तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, हम तुम्हें एक पुरानी घटना बताते हैं। अत्राप्युदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनम। महात्मा लोग एक पुराना इतिहास सुनाते हैं इस संबंध में। भंगास्वनेन शक्रस्य यथा वैरम भूतपुरा। एक भंगास्वन नाम के राजा थे और इंद्र से उनकी शत्रुता हो गई। उनका कथानक मैं तुम्हें सुनाता हूं। महाराज भंगास्वन नाम के राजा थे, उनके 100 पुत्र थे। एक बार उन्होंने यज्ञ की और इन्हीं पुत्रों के लिए यज्ञ की थी। कुछ स्थिति ऐसी बन गई कि उन्होंने उसमें इंद्र को नहीं बुलाया। इस कारण से इंद्र शत्रुता मानने लगे। अब होगा यज्ञ ऐसा जिसमें इंद्र को न बुलाने से भी यज्ञ पूर्ति हो गई। महाराज को 100 संतानें प्राप्त हुई।
सब विधिवत चल रहा था। इंद्र नाराज हो गए। शत्रु बहुत, कहना चाहिए कि खतरनाक तो होता ही, शत्रु तो शत्रु है, कोई भी हो। बैरी पुण्य क्षत्रिय पुण्य राजा, बहुत खतरनाक। फिर उसमें भी और देवता हो, देवताओं का राजा। तो ऐसी स्थिति में इंद्र उसके पीछे लगे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, वो आखेट के लिए गया जंगल में शिकार के लिए, रास्ता भटका दिया। इसको राजा को प्यास लगी, एक सरोवर के निकट घोड़े वोड़े को जल पिलाया, सब किया। स्वयं भी सोचा कि चलो नहा लें। जैसे ही ये घुसता है तालाब में, डुबकी लगाता है, जो डुबकी लगा करके खड़ा हुआ, देखा वही सुद्युम्न वाली स्थिति, नर से नारी हो गया। अवगाहे ततः स्नातस्तत्र स्त्रीत्वमवाप्तवान्। जैसे ही तालाब में घुस करके उसने स्नान किया, स्त्रीत्वमवाप्तवान्, स्त्री स्वरूप में हो गया। अब क्या करें, संक्षेप में बताते हैं कहानी आपको। जब उसका कोई बस नहीं चला, अब तो वो स्त्री हो गया। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद में उन अपने बच्चों को शासन दिया और कह दिया कि अब मैं जंगल में ही रहूंगा, तुम लोग शासन व्यवस्था देखो। फिर जंगल को चला गया। जंगल में रहते हुए स्त्रीत्व भाव ने एक ऋषि से संपर्क हो गया। संपर्क होने से 100 पुत्र फिर हो गए। अब वो माता के रूप में ये 100 पुत्र हैं और पिता के रूप में वो 100 पुत्र जो राज्य सिंहासन पर हैं। ये भंगासुर जो स्त्री रूप में है जाता है और उन बच्चों से कहता है कि ये भी तुम्हारे भाई हैं, तो दोनों लोग मिलकर के रहो। अब 100 के तुम 200 भाई हो गए। पुत्रों ने स्वीकार कर लिया, रहने लगे। इंद्र ने सोचा ये तो बन गया, अभी तो 100 ही लड़के थे, अब 200 हो गए। इंद्र ने भेद डाल दिया उनके बीच में, फूट करा दी भाइयों में। जो सभी 200 भाई आपस में लड़के मर गए। अब ये जो स्त्री वेश में है भंगासुर, ये रोता है और रो करके बहुत विचित्र स्थिति में है। तब इंद्र आकर के पूछते हैं, कहो दिमाग अब सही हुआ? ये सब मैंने किया है, तुमने मुझे नहीं है कि मैं पूछा था, इस कारण से मैंने किया है। तो जब ये कहा तब वो स्त्री रूप में वो बोली कि महाराज इतनी सी बात थी तो आपको पहले कहना चाहिए था। आपने तो शत्रुता कर दी मेरे साथ में। भूलवश आपका पूजन नहीं हो सका, आपका सत्कार नहीं हो सका, तो आपको कहना चाहिए था। हम तो मनुष्य कोटि में हैं, आप देवता और उसमें भी देवराज हैं, आप कह के करा सकते थे। बहुत रोए। खैर इंद्र प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा वरदान मांगो। अच्छा, कौन से पुत्र जीवित करें तुम्हारे? एक शर्त रख दी। तो वो स्त्री रूपनी भंगासुर जो थे वो कह रहे हैं कि यहां आश्रम में जो मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिनकी मैं माता हूं, उन्हें जीवित कर दें आप। इंद्र कहते हैं कि उनके बारे में कहा, महाराज उनसे मुझे इतना प्रेम नहीं है। इन बच्चों को मैंने अपने उदर में रखा है, इस कारण से इनसे विशेष प्रेम है मेरा, तो आप इन्हें ही जीवित करें। इंद्र दंग रह गए सुन के। माता का जो भाव पुत्र के प्रति होता है, पिता का वो नहीं होता। इंद्र ने कहा चलो दिया, और कुछ मांगो, तुम पुरुष होना चाहते हो कि नहीं, स्त्री रूप में हो?
तो वो स्त्री रूप में कहते हैं महाराज अब मुझे माता ही बना रहने दो, मुझे स्त्री होने में ही अब सुख है, अब मैं पुरुष नहीं होना चाहता। थोड़ा सा मैं घुमा के कह रहा हूं, एक श्लोक पढ़ देता हूं आपके सामने। स्त्रियाः पुरुष संयोगे, स्त्री और पुरुष के संयोग में प्रीति अभ्यधिका सदा, मुझे प्रीति अधिक इसी शरीर से प्राप्त हो रही है। एतस्मात् कारणात् शक्र स्त्रीत्वम् एव वृणोम्य हम, इसीलिए महाराज इंद्र मैं यही शरीर रखना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र प्रदान देकर के चले गए। अब युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज पाप कितने तरीके के हैं? तो यहां पर 10 प्रकार के पाप भीष्म जी ने बतलाए हैं। कौन कौन से? कायेन त्रिविधम कर्म, शरीर से 3 प्रकार के पाप होते हैं। वाचा चापि चतुर्भुजम, वाणी से 4 प्रकार के पाप होते हैं। और मनसा त्रिविधम चैव 10 कर्म पथांस त्यजेत, और 3 पाप जो हैं वो शरीर से होते हैं। ये 10 प्रकार के पाप हैं, इनको छोड़ना चाहिए। कौन कौन से? दूसरों के प्राणों का नाश करना, दूसरा चोरी करना, और तीसरा पराई स्त्री से संसर्ग रखना। ये शारीरिक पाप है, शरीर से होने वाले 3 पाप हैं। वाणी के पाप कौन से हैं? असत प्रलापम पारुष्यम पैशून्यम अनृतम तथा, ये 4 पाप हैं। बुरी बात बोलना, गाली देना जो रुकती, पारुष्यम क्या कहें उसको, परुष, दूसरे को खराब लगने वाली बात बोलना। और पैशून्यम चुगली करना, इधर का उधर करना। और अन्यतम झूठ बोलना। ये 4 पाप वाणी के हैं, इनसे बचे। और मानसिक पाप बताए 3 प्रकार से। कैसे? अनविद्या परस्वेषु, दूसरे का धन हड़पने का उपाय सोचना। ये नहीं होना चाहिए। यानी कि दूसरे के धन का लालच न करे, किसी भी प्राणी से बैर न करे, और कर्म का फल अवश्य होता है, ये कभी भूले नहीं। ये जो भूल जाता है ये मानसिक पाप है। तो इस प्रकार से इन 10 प्रकार के पापों से दूर रहना चाहिए और इनसे बच करके रहना चाहिए। तस्माद् वाक्काय मनसा नाचरेद शुभम न रहा, शुभाशुभान्याचरन् ही तस्य तस्याश्नुते फलम। जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता अवश्य है, ये सदैव ध्यान में रखे। और जो ऐसा ध्यान रखता है वो मन, वाणी और शरीर से कभी अशुद्ध आचरण नहीं कर सकता। एक जगह कहीं नीच में आया है कि जो ये जान ले कि मौत की तलवार सिर पे लटकी हुई है, किसी भी समय मौत हो सकती है। तलवार अगर कोई कच्चे धागे से बना करके सिर के ऊपर टांग दे, सामने चाहे जितना अच्छा भोजन रखा हो, वो कहते हैं कि आहारोपि न रोचेत,
किमता अप्रियकारिता, अप्रिय करने की बात तो छोड़ दो, उसको वो आहार अच्छा नहीं लगेगा अगर मौत रूपी तलवार उसके सर पे टंगी है। ये हो जाए कभी 1 घंटे बाद फांसी होगी, आप गलत बात सोच भी नहीं पाएगा, अच्छा नहीं सोच पाएगा, भोजन सामने रखा है वो नहीं कर पाएगा। तो ये मानना चाहिए कि कर्म का फल अवश्य होता है, अवश्य मिलता है। जो ये सोच ले फिर उससे कोई कार्य गलत हो नहीं सकता। यहां पर इसकी बात हुई और उसके बाद में फिर दक्षिण भारतीय प्रति से लिया गया है इसके आगे का इसमें प्रसंग। भगवान की भगवत्ता का प्रतिपादन किया गया कि भगवान कैसे हैं। अंतिम उपदेश उसमें गरुड़ जी का है। तो गरुड़ जी ने अपनी कहानी बताई है, कहा ऋषियों को कि मैंने भगवान को जो देखा है, जो जाना है, वो इस प्रकार से है, उनके स्थूल शरीर का ही मैंने भी दर्शन किया है, और वो जो सूक्ष्म परिपूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है उसको मैंने भी नहीं देखा है। भगवान के स्थूल शरीर का क्षीर सागर में मैंने भी दर्शन किया है, जिससे वो मेरे ऊपर विराजमान होते हैं। मैं उतना ही जानता हूं उनके विषय में, उससे अधिक मैं नहीं जानता। इस प्रकार से भगवत्ता का वर्णन है। यहां पर आकर के मैं प्रसंग स्थगित करता हूं और शेष बात फिर कल होगी। आगे फिर भगवान शिव जी की महत्ता का वर्णन किया गया है, उसमें शिव सहस्त्र नाम भी है, भगवान श्री कृष्ण की शिव साधना भी है, उपमन्यु जी का के द्वारा शिव दीक्षा दी गई है। सब विवरण जो है आगे आएगा, वो फिर आपको कल के खंड में सुनाएंगे। आज के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।